Good morning student, this is common size statement. Income statement question number 8. Prepare the common size income statement for the year ended 31st March 2019 and 31st March 2020 from the following informations. नेट सेल हम लोगों को दिया हुआ है 19 का और 20 का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम लोगों को रेडीमेड दिया है 2019-2020 के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट भी हमको दिया था। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना खर्चा हुआ वो भी दिया है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है वो भी दिया है, और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है ये भी हमको बताया है। बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है कॉमन साइज स्टेटमेंट में, ठीक है। उसको परसेंटेज को अप्लाई करते हुए कॉमन साइज स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पर हमेशा जब भी बनाते हैं तो हमारे पास फॉर्म ये सब कुछ टेबल रेडीमेड है। अभी कुछ भी आपको सोचना नहीं है, बस उसको कन्वर्ट करना है कॉमन साइज के लिए। नेट सेल 2019 का पहले 5 लाख फिर 6 लाख, 100% दोनों का वैल्यू रहेगा। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, पहले का 3 लाख दूसरे का 3,60,000। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, कैसे बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, तो इसका परसेंटेज आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरे का भी सेम ऐसे करोगे, जो वैल्यू हम लोगों का परसेंटेज चाहिए उसको लेना, डिवाइडेड बाय हमारा 100% को लेना है, जो हम लोग को नेट सेल है यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट है करके। और अगर बैलेंस शीट रहेगा तो बैलेंस शीट के लिए हम लोग ने देखा था वो है हमारा यहाँ पर टोटल फंड, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का परसेंटेज मिल चुका है 60%। उसके बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए भी सेम अप्लाई करोगे। परसेंटेज निकालना है तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आंसर आएगा 40%, ठीक है। उसमें से लेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 55,000 और 72,000, 55,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 तो 11%, 72,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख तो 12%। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 52,500 और इधर आएगा 66,000, 52,500 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 तो 10.5, और 66,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100 तो 11%। नेट प्रॉफिट आया 92,500 और 1,02,000, तो 92,500 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 तो आंसर 18%, और इधर आएगा 17%। अब इसका बेनिफिट हम लोग को क्या है, एडवांटेजेस क्या है ये देखते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट हम लोगों को हमेशा हमारा ट्रेंड इन डिफरेंट आइटम्स, मतलब भाई जो चेंजेस हो रहा है, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमारा फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं वहाँ पर। ये हमारा पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट हमको ये है, इट इज़ यूज़फुल फॉर इंटर फर्म कंपैरिजन। दिस इज़ बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द डिफरेंट फर्म्स कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म कॉमन साइज। दूसरा फ़ायदा हमको ये है कि भाई इसमें खुद का इंटरनल का असेसमेंट तो कर ही पाऊँगा, साथ ही साथ मैं अगर दूसरे बिजनेस फर्म का भी यहाँ पर लेता हूँ, दूसरा बिजनेस का भी मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट मुझे ये है कि दूसरा बिजनेस का कंपैरिजन मुझे यहाँ पर करने को मिलेगा, और उसके कारण मुझे क्या बोलते हैं, डिमांड वहाँ पर मेरा कम हो गया रहेगा, सेल अगर कम हो गया है तो मैं वहाँ पर अपना सेल बढ़ाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद तीसरा है कि भाई अगर मेरा बहुत सारा अलग अलग आइटम्स, इनकम स्टेटमेंट में बहुत सारे नाम हैं, बैलेंस शीट में बहुत सारे नाम हैं हमारे, तो जिसके कारण हम लोग हमारा हर एक का रिलेशनशिप वहाँ पर चेंज होते हुए दिखाई देता है। जैसे मैंने अभी अभी बताया था,
ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, उसके अलावा फाइनेंस एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं हमारे, ये हर एक का रिलेशंस हम लोगों को वहाँ पर स्टडी करने को मिलता है। किसी का कभी कभी वैल्यू ज़्यादा रहता है, बाद में नेक्स्ट ईयर में कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिल रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा है कि हमारा इम्पोर्टेंट टेक्निक फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस को, इम्पोर्टेंट टेक्निक करके बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है ये रिसिप्ट और पेमेंट बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर पीरियड के लिए इसको फ्लो यानी कितना हुआ था उसके बारे में देख सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। हमारा बैलेंस शीट हो तो दो बैलेंस शीट को हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा कैश जो है वो पर्टिकुलर डेट में यानी कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक 3 महीने के लिए हमारा कैश फ्लो किस तरीके से था, इनफ्लो कितना आया, कितना पैसा हमारे पास से चला गया है। तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों का मेन उद्देश्य रहेगा कि हमारा कैश फ्लो का हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन अगर है, करंट इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है, तो अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से हम लोग प्रॉपर प्लानिंग वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो इम्पोर्टेंट वाला जो पार्ट है, इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा कल पढ़ते हैं। आज ये क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना, कॉमन साइज का, ठीक है। थैंक यू।